बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं नसीम आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम डुगर मरज़ाए में आए हुए हैं। भाई फरमान और ज़फ़रान भाई ने हमें कॉल किया था कि यहाँ पर 3 बेवा है जो मुस्तहिक हैं, उनके बच्चे छोटे हैं। इनके घर के हालात आप वीडियो में देख रहे हैं, मतलब घर भी गिरने के करीब हैं। इस घर का सरबराह वफ़ात है, यानी उसको कैंसर की बीमारी लाहिक थी। फरमान भाई भी इसके बारे में तफसीलात देंगे इंशाल्लाह। इनके 4-5 बच्चे हैं तकरीबन। अनकरीब ईद भी आने वाला है, सो ईद के बारे में भी इन बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने ईद के लिए कुछ लिया है। मैं फरमान भाई से भी कुछ सवाल कर रहा हूँ। फरमान भाई अस्सलाम वालेकुम। फरमान भाई, इन बच्चों का वालिद मतलब किस तरह वफ़ात हुआ था? जी नसीमला भाई, इनका वालिद कैंसर की बीमारी से वफ़ात हुआ था। उनसे ये छोटे बच्चे रह गए हैं। बाकी तो आप लोगों ने अपने आंखों से देखा, ये पीछे उसका घर है। हम पड़ोसी भी इनके साथ अपनी इस्तात के मुताबिक मदद करते हैं। अच्छा फरमान भाई, मतलब आप लोग भी इनके साथ थोड़ा हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपने हेल्प नहीं किया तो उनके लिए ज़िंदगी तो जीना मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। जी नसीमला भाई, हम भी इनकी मदद करते हैं। आप लोगों का पेज देखा तो हमने आपको भी इतला दी ताकि इनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। जी दोस्तों, तो सबको मालूम है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना दौलत है, उनसे तकरीबन ज़कात कितना निकालना होगा। अगर बिल्कुल भी आपके पास सदका के पैसे नहीं है तो कम से कम ज़कात के पैसे तो इन लोगों को दे दिया करें। मैं इस बच्चे से भी सवाल करूँगा। जी बच्चा, आपने ईद के लिए कपड़ा लिया है? हाँ भाई, मैंने कपड़ा लिया है। अच्छा, मतलब जूते वगैरह लिए हैं ईद के लिए? नहीं, अभी तक जूते तो नहीं लिए हैं। जी दोस्तों, तो आपने सुना, अभी तक इन लोगों ने जूते नहीं लिए, मतलब ज़ाहिरी बात है गुर्बत की वजह से। तो मैं अपनी जेब की तरफ से, अपने पॉकेट मनी की तरफ से रफ़ी भाई को कह रहा हूँ कि उनके जितनी भी ज़रूरियात है ईद के लिए सारी मतलब उनके लिए पूरी कर लें।